अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि 761 की जो नीडल की हाइट है, सुई की हाइट है, सुई कितनी ऊंची होनी चाहिए, नीडल बार कितना ऊंचा होना चाहिए। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगा, जो चीज़ आपको मैं चेक करवाऊँगा, आपने सेम वैसे का वैसे ही अपनी मशीन को करना है, ताकि जो आपकी जो मशीन का मसला है नीडल बार की हाइट का या नीडल की हाइट का, वो बिल्कुल इजीली आसानी से हल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जिस तरह मैंने इसको शटल को निकाला हुआ है, आप यहाँ से अगर इस तरह शटल निकाल लें तो भी बेहतर है। अगर आप ये देखेंगे आपके सामने मैंने उसको पकड़ा हुआ है, अगर ये वाले दो पेच निकाल के आप इसको बाहर निकाल लें तो भी ठीक है। तो आपने करना सिंपल ये है कि ये देखें, आपको मैं एक चीज़ चेक करवा देता हूँ दोस्तों। जब आपने हुक की टाइमिंग को सेट करना है, ये देखें, ये मैंने आपके सामने नीडल को पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक सुई के होल तक आपको जो स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ से सुई बारीक है, स्लिम है। ठीक है, और इसके ऊपर जो यहाँ से जब सुई नीचे की तरफ स्लिम होने शुरू होती है, जहाँ से यानी कि ये टक शुरू होता है, इस टक को आपने अपने जहन में रखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपने सुई को नीचे करने के बाद इस टक का नोक के बराबर यानी कि कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जब आपका नीडल बार फुल नीचे आ जाए और वापस उठने की तैयारी में हो, तो आपने करना ये है कि इसको यहाँ पे लेके यहाँ पे इसकी हाइट को जो फिट कर देना है, ताकि जो बिल्कुल इसकी हाइट है वो फिट हो जाए जहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों, सेम मैं आपको यही तरीका करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको खोला हुआ है। पहले आपने सुई को ऊपर कर लेना है दोस्तों। ऊपर करने के बाद सुई आपकी जो फुल राइट साइड पे हो, दूसरी साइड पे ना हो, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं सुई को नीचे कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे अब सुई जो नीचे आ रही है दोस्तों, सुई ज़्यादा नीचे है, इसलिए वो शटल पे अटैच भी हो रही है। अब हम इसको, इसकी जो हाइट है उसको सेट करेंगे। आपने इसको ब्रेक वहाँ पे करना है जहाँ पे ये जो निडल बार है ऊपर उठने की तैयारी में हो। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको मैंने रोक दिया है। अब जो इसका पेच है इसको मैंने लूज़ किया। इसको लूज़ करने के बाद इसकी हाइट जिस तरह मैंने आपको बताई थी टक के हिसाब से, वहाँ पे इसको ले आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे मैं ले आया इसको, मैंने यहाँ पे अब इसका जो पेच है इसको एक बार टाइट कर देना है। एक बार टाइट करने के बाद दोस्तों, आपने करना ये है कि सुई को ऊपर करके अपनी जो हुक है इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद एक बार आपने फिर से इसको इस तरह चेक करना है। बाद में फिर से इसको मशीन में हुक डाल के आपने नीडल की जो हाइट है उसको फिर से एक बार देख लेना है कि वो जहाँ पे आपने टाइट की थी वहाँ पे ही है या थोड़ी बहुत साइड पे है। जी दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल अब अपनी जगह पे आ गई है जहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं इसका जो पेच है वो अच्छे तरीके से टाइट कर दूँगा ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, और मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ठीक है, इसका पेच मैंने टाइट कर दिया। अब मैं आपको इसकी हाइट जो चेक करवा देता हूँ जहाँ पे मैंने इसको सेट किया है, मैंने जिस तरह आपको बताया है। यहाँ पे इसको रख दिया। ये देखें दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो टक है उसकी जो हाइट है बिल्कुल उस नोक के बराबर है यहाँ पे। ये देखें, ये ठीक है। और दोस्तों, अब मैं आपको अगली वीडियो में इसकी टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने इसकी टाइमिंग को सेट कैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।